Hello bachcho, let's read the question. So question says that the freezing point of the solution containing 0.2 gram of acetic acid in 20 gram of the benzene is lowered by 0.45 degrees Celsius. Calculate the degree of dimerization of acetic acid in the benzene where the Kf of the benzene is given 5.12 Kelvin per mole Kg. बेसिकली क्या बोला गया कि बेंजीन बेंजीन का कुछ आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट रहा होगा, उसमें अगर आपने क्या किया एसिडिक एसिड को मिक्स किया तो उसकी फ्रीजिंग पॉइंट में इतना डिक्रीज हो जाता है, जिसे कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपको गिवन है डेल्टा टीएफ गिवन है, कितना गिवन है 0.45. साथ साथ में के वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज इक्वल्स टू 5.12. ठीक है, जो केल्विन में, यार ये आपका सेल्सियस में कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम ही रहता है, आप केल्विन में कन्वर्ट करो सेल्सियस में रखो, क्योंकि डेल्टा टीएफ है और जब चेंज हो जाए टेम्परेचर का तो आप केल्विन सेल्सियस दोनों का अगर वैल्यू रखो तो सेम ही बनता है चेंज के लिए, नॉट फॉर इंडिविजुअल. अब यहाँ पे पूछा डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन क्या होता है. एसिडिक एसिड की बात करें तो दो एसिडिक एसिड मिलके यानी ट्वाइस ऑफ एसिडिक एसिड मिलके ये डाइमर बन जाते हैं किसमें, आपका बेंजीन में. ठीक है, अगर एसिडिक अगर आप एक्वा सॉल्यूशन रहा तो एक्वा सॉल्यूशन में तो क्या होता है, एक्वा सॉल्यूशन में नॉर्मली ये क्या करती है डिसोसिएट हो जाता है आयंस में. बट वही बेंजीन सॉल्यूशन में देखा गया कि ये डाइमर बन जाते हैं. डाइमर क्यों बनते हैं, कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होता है जो मैंने लिखा है, यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है और इसकी वजह से डाइमर बन जाते हैं. तो जब डाइमर बनता है तो क्वांटम फैक्टर डिफाइन किया जाता है किस तरीके से, इसे कहते हैं एसोसिएशन. एसोसिएट हो गया तो एसोसिएशन के केस में होता है 1 प्लस ऑफ 1 बाय एन माइनस ऑफ, माइनस यहाँ पे आ जाएगा -1 इंटू अल्फा. अल्फा होता है डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन या फिर डिग्री ऑफ एसोसिएशन, यही पूछा गया आपको. एन क्या है, कितने मॉलिक्यूल्स एसोसिएट में पार्टिसिपेट किए, तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स है 2 रखेंगे तो 1/2 माइनस हाफ, सॉरी 1/2 माइनस 1 तो माइनस हाफ बचेगा, तो 1 माइनस ऑफ अल्फा बाय 2. तो यहाँ पे वन ऑफ फैक्टर है. अब इसको निकालेंगे कैसे, तो डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है वन ऑफ फैक्टर इंटू मोलालिटी इंटू केएफ. तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं. अब मोलालिटी कैसे निकालेंगे, ये वैल्यू तो मुझे पता है 0.45. मोलालिटी कैसे निकालेंगे, तो मोलालिटी का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास होता है ना, तो ये नंबर ऑफ मोल्स बनेगा सॉल्यूट का, और यहां से बन जाएगा आपका मास ऑफ द सॉल्वेंट. और मास ऑफ द सॉल्वेंट अगर हम ग्राम में रख रहे हैं तो मुझे 1000 से मल्टीप्लाई भी करना होता है, और यहाँ पे आपका केएफ है, सारा वैल्यू रखते हैं. तो अब क्या हो जाएगा 0.45 है, वन ऑफ फैक्टर निकालना है. यहाँ से W सॉल्यूट का कितना 0.2 ग्राम लिया एसिडिक एसिड का, मोलर मास एसिडिक एसिड का कितना होगा, तो एसिडिक एसिड के मास की बात करें तो यहाँ पे कार्बन के लिए 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए 24, एक कार्बन के लिए 12 और 2 ऑक्सीजन के लिए 32 हो जाएगा. कितना हाइड्रोजन है, टोटल 4 है, ये 4 हो जाएगा. तो यानी कि क्या बन गया, इतना 60 बन गया. तो 60 यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं, और इसका मास क्वेश्चन में गिवन है 20. बेंजीन का मास कितना गिवन है 20, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1000, और केएफ का वैल्यू कितना है, दैट इज 5.12. तो कुछ वैल्यू से कैंसिल आउट हो रहा है, ये 2 0 के साथ कैंसिल, और 2 5 टाइम कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से आयोटा के लिए, सॉरी नॉट आयोटा वांटा फैक्टर है आई के लिए, तो ये 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 0.45, और डिवाइड कर देंगे किससे, आपका यहाँ से पॉइंट, एक तो 2 है, फिर आपका 5 है, और फिर आपका 5.12 है. तो इसको कैलकुलेट करने के बाद यहाँ से अगर हम i का वैल्यू निकालेंगे तो i का वैल्यू कितना आ जाता है, तो ये वन ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करने के बाद कितना आ जाता है 0.5273. तो वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, तो ये 0.5273 आ गया, यहाँ पे 1 है माइनस ऑफ अल्फा बाय 2, तो अल्फा बाय 2 यहाँ पे लेके जाएंगे. ठीक है, और अल्फा बाय 2 को इधर लेके आए और इस पॉइंट को इधर लेके जाएंगे तो 1 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू है वो फाइनल हम वैल्यू रख लेते हैं. ठीक है, तो फाइनल वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 0.4726. तो इसका डबल कर लेंगे, तो इसका डबल करने के बाद आ जाता है 0.945 समथिंग, यानी कि ऑप्शन सी के साथ मैच कर रहा है. सो दैट मींस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.